Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome students. You are watching my YouTube channel. My name is सानिया मुमताज. आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 1 न्यू एडिशन 2025 चैप्टर नेम फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स. बेटे आज का जो हमारा लेक्चर है वो फिजिक्स साइंस वगैरह के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है. देखिए बेटा रोजमर्रा जिंदगी में हम इस लिविंग वर्ल्ड में रह रहे हैं, लिविंग और फिजिकल वर्ल्ड में रह रहे हैं, जिसमें लिविंग और फिजिकल वर्ल्ड में हम रहते हैं, जिसमें हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, जिसमें नेचुरल फिनोमेना होता है, कुदरत की तरफ से फिनोमेना, और हमारे इर्द गिर्द चीजें जो मौजूद हैं उन्हें हम क्या करते हैं, देखते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, देखते हैं और उनके बारे में सोचते हैं. वो जो उन चीजों के बारे में सोचना, जैसे कि सूरज कैसे गरूब हो रहा है, कैसे तलू हो रहा है, हवाएं कैसे चलती हैं या बारिशें कैसे बरसती हैं, इन सब चीजों को जो हम करते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं, हम सोचते हैं. ठीक है बेटे. देखें ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी मैं आपको ये बताऊंगी कि जैसे हम साइंस को पढ़ते हैं, हम फिजिक्स को, बायोलॉजी को, केमिस्ट्री को, इन सब चीजों को हम पढ़ रहे होते हैं. ठीक है. इससे आगे हमें पता है कि बायोलॉजी की ब्रांचेस होती हैं, जिसमें बॉटनी, जोलॉजी और बॉटनी आ जाती है, जोलॉजी आती है, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, इसकी जो ब्रांचेस होती हैं. फिजिक्स में एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी, ये वाली सारी जो चीजें होती हैं फिजिक्स की ब्रांचेस होती हैं. केमिस्ट्री की बायो केमिस्ट्री, केमिकल वगैरह, ये सारी चीजें जो ब्रांचेस होती हैं वो केमिस्ट्री की होती हैं, और इसमें मैथ्स जो हम साइंस की पढ़ते हैं. लेकिन हमें ये तो पता होता है कि ये जो सारी चीजें हैं ये फिजिक्स की ब्रांचेस है, ये केमिस्ट्री की ब्रांचेस है, ईटीसी वगैरह ना. लेकिन हमें ये नहीं पता कि जो हम बायो पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ये किसकी ब्रांच है. बेटे ये साइंस की ब्रांच है. किसकी ब्रांच है? साइंस की ब्रांच है. साइंस का वर्ड हमारे पास लैटिन वर्ड है. साइंस का वर्ड हमारे पास कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है. साइंस का वर्ड हमारे पास क्या है? लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब हमारे पास क्या है? नॉलेज. ठीक है. जिसका मतलब हमारे पास क्या है? नॉलेज या इल्म हासिल करना. किसमें? साइंस में. देखें साइंस इज अ नॉलेज इन विच वी गेट आर गेन इंफॉर्मेशन, जिसमें हम इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं. कहां से? ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से. कैसे? मैंने अभी आपको बताया है. हम किस वर्ल्ड में रहते हैं? फिजिकल लिविंग वर्ल्ड में रहते हैं, जिसमें हम अपने इर्द गिर्द जो चीजें हो रही होती हैं उन्हें महसूस करते हैं, उन्हें ऑब्जर्व करते हैं. जैसे अक्सर हम सोच रहे होते हैं कि सूरज कैसे तुलू होता होगा, कैसे गुरूब होता होगा, या हवाएं कैसे चलती हैं, बारिशें कैसे बरसती हैं. इन सब चीजों को जो हम अपने माइंड में ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जो सोच रहे होते हैं, जो क्यूरियोसिटी हमारे माइंड में पैदा हो रही होती है, वो क्या होती है? ऑब्जर्वेशन. साइंस का वर्ड जो होता है, साइंस की जो डेफिनेशन है वो इन दो चीजों पे मैटर करती है, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट. वो जो हमारा सोचना होता है, या फूड जो हम अंदर लेके जा रहे हैं वो कैसे हजम हो रही है, इन सब चीजों को जो सोचना, वो हमारे पास क्या कहलाता है? ऑब्जर्वेशन. जब बेटे हम साइंस में कोई चीज अपने हाथ से करते हैं, पहले हम सोचते हैं, उसके बारे में मुशाहिदात वगैरह करते हैं, इधर से पूछते हैं, उधर से पूछते हैं, लेकिन बाद में जब जो चीज हम अपने हाथ से कर रहे होते हैं, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, वो हमारे पास क्या होती है? एक्सपेरिमेंट. साइंस इज अ नॉलेज इन विच वी गेट आर गेन इंफॉर्मेशन. कहां से हम इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे होते हैं? ऑब्जर्वेशन से हासिल कर रहे होते हैं और एक्सपेरिमेंट से हासिल कर रहे होते हैं. ठीक है. ये जो डेफिनेशन है वो हमारे पास किसकी है? साइंस की. जिसमें हम कोई इल्म हासिल करते हैं, कहां से? मुशाहिदात से और तजुर्बात से, और ये हमारे पास क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है. ओके मेरा बेटा, उम्मीद करती हूँ कि इस डेफिनेशन की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी. बेटे देखें अभी हम फिजिक्स को रीड करते हैं, केमिस्ट्री को रीड करते हैं, बायो को रीड करते हैं. ठीक है. 18वीं सेंचुरी में, 18वीं सदी में क्या होता था? हमारे पास कोई बुक भी नहीं होती थी, ना ही फिजिक्स, ना ही बायो,
ना ही केमिस्ट्री, ना ही मैथ्स, ये कोई चीज नहीं थी होती, ठीक है, कोई भी बुक नहीं थी होती। हम क्या करते थे, सिर्फ एक बुक को रीड करते थे, और उस एक बुक का नाम हमारे पास क्या था, नेचुरल फिलोसफी, ठीक है। नेचुरल फिलोसफी में जैसे हम अभी बायो की बुक पढ़ते हैं, उसमें अलग से चैप्टर बने होते हैं बायो से रिलेटेड, ठीक है। उसमें अलग से किसके, बायो से रिलेटेड चैप्टर बने होते हैं, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर बने होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता था, बायो के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के अलग से क्या बने होते थे, एक ही बुक के अंदर चैप्टर, और उन्हें हम क्या करते थे, रीड करते थे। जो पहले लोग थे 18th सेंचुरी के, ठीक है, वो नेचुरल फिलोसफी में ये सारे चैप्टर जो थे उस कंबाइंड फॉर्म में रीड करते थे। और हमें आजकल अलग फॉर्म में इतनी मुश्किल से समझ आती है, तो पता नहीं वो लोग कैसे एक बुक के अंदर समझते होंगे। 18th सेंचुरी में नेचुरल फिलोसफी से रीड करते हैं, लेकिन बेटा क्या हुआ 19th सेंचुरी के अंदर, ठीक है, 19वीं सदी के अंदर क्या हुआ, ये जो नेचुरल फिलोसफी थी, ये इसे क्या कर दिया गया, 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। नेचुरल फिलोसफी को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, 2 कैटेगरीज में, ठीक है। नेचुरल फिलोसफी को नेक्स्ट उन्होंने कितने में किया, 2 कैटेगरीज में किया। उसमें जो फर्स्ट वन थी वो हमारे पास क्या थी, बायोलॉजिकल साइंसेस थी, और जो अदर थी वो हमारे पास क्या थी, फिजिकल साइंसेस थी, ठीक है। फिर बायोलॉजिकल साइंसेस की मजीद 2 उसे कैटेगरी में डिवाइड किया गया, और फिजिकल को भी। बायोलॉजिकल में बोटनी आ गई, हमें पता है बोटनी में प्लांट्स को रीड करते हैं। जूलॉजी आ गई, जूलॉजी में एनिमल्स को, और दोनों ही जानदार है, दोनों ही सांस लेते हैं, ठीक है, इसमें इसको रखा गया। और फिजिकल साइंसेस में उन्होंने क्या किया, केमिस्ट्री को और फिजिक्स को, ठीक है। हमें ये होता है कि फिजिकल साइंसेस में सिर्फ फिजिक्स होगी, नो, फिजिकल साइंसेस में केमिस्ट्री भी होगी, जिसे हम क्या करेंगे, रीड करेंगे, ठीक है। 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया, 2 कैटेगरीज में इसको, ठीक है। फिर उसने क्या कहा कि जो बायोलॉजिकल साइंसेस है, इसमें कौन से जानदार होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। कौन से जानदार होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। और जो फिजिकल साइंसेस है, इसमें कौन से जानदार होते हैं, नॉन लिविंग। लिविंग का तो हमें पता है, और नॉन लिविंग का भी पता है। लिविंग को हम कहते हैं दे कैन नॉट, लिविंग को हम कहते हैं दे कैन ब्रीथ, दे कैन ईट, दे कैन रिप्रोड्यूस, ये सारी चीजें हम किस में पढ़ होते हैं, लिविंग में। और इसमें हम क्या कहते हैं, दे कैन नॉट ब्रीथ और दे कैन नॉट मूव, ये वगैरह चीजें हम पढ़ रहे होते हैं। लेकिन नो, ऐसा नहीं होता। लिविंग ऑर्गेनिज्म में और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में इस चीज से समझना कि जो लिविंग है ये सांस ले रहे होते हैं, और जो नॉन लिविंग है वो सांस नहीं ले रहे होते। इस डिफरेंस पे ये करना कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। लेकिन आप देखें रोजमर्रा जिंदगी में हमें पता है कि ये जो जमीन है गर्दिश कर रही है, मूव कर रही है, लेकिन बेटे दे आर नॉट लिविंग, ठीक है, ये जिंदा नहीं है। लेकिन हम क्या कह रहे होते हैं, जब हम इसका डिफरेंस पढ़ते हैं, हम कह रहे होते हैं दे कैन नॉट मूव, दे कैन नॉट मूव। अब देखिए अर्थ मूव कर रही है ना, अर्थ मूव हमारे पास कर रही है, और फिर भी वो क्या है, नॉन लिविंग है। इस चीज पे देखना कि कोई चीज सांस ले रही है या नहीं ले रही, उस बेस पे आप लोग ये बताया करें कि ये नॉन लिविंग है और ये लिविंग है, ठीक है। इस नेचुरल फिलोसफी को समझ आ गई होगी, बायोलॉजिकल साइंसेस में किया गया, फिजिकल साइंसेस में। फिर बेटे फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स का वर्ड कहां से निकला है, ग्रीक वर्ड है, और फिजिकोस से निकला है। कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, और कहां से निकला है, फिजिकोस से निकला है। और कहां से निकला है, फिजिकोस से निकला है। फिजिक्स में बेटे 2 चीजें मैटर करती हैं। कौन सी चीजें मैटर करती हैं, 2 चीजें इधर मैं आपको बताना चाहूंगी। फिजिक्स में 2 चीजें हमारे पास क्या कार्य होती हैं, मैटर कार्य होती हैं। ऊपर हमारे पास क्या आ गया, फिजिक्स में हमारे पास 2 चीजें मैटर करती हैं। जो पहली है हमारे पास वो क्या होगी, वो मैटर, और जो दूसरी है वो हमारे पास क्या होगी, एनर्जी। कैसे मेरे बेटा, पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन से समझाऊंगी, देन मैं आपको यहां से एक्सप्लेन करूंगी। डेफिनेशन देखिए, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये भी हमें पता है कि फिजिक्स किसकी ब्रांच है, बायो किसकी ब्रांच है, केमिस्ट्री किसकी ब्रांच है, सारी किसकी ब्रांचेस है, साइंसेस की ब्रांचेस है। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी, हम किस चीज को स्टडी करते हैं, मैटर को। और हमें पता है मैटर क्या होता है, हर वो चीज
जो जगह घेरती है, जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है, वो हमारे पास क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। ठीक है, वो स्टडी मैटर एनर्जी, मैटर और एनर्जी के रिलेशन को, इनके इंटरेक्शन को पढ़ना, ठीक है, क्या कहलाता है? हमारे पास फिजिक्स कहलाता है। अब मैटर है और एनर्जी है, ठीक है, मैं ये भी बता चुकी हूँ, हर वो चीज जो जगह घेरती है वो मैटर कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास क्या है? कार है। क्या है हमारे पास? है कार है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है? पेट्रोल है। ये एनर्जी है, और ये मैटर जो है जगह घेर रही है, और वो कार है। हर वो चीज जो जगह घेरती है वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। ठीक है, कार है। देखिए अब कार हमारे पास खड़ी हुई है, वो ये 2-3 बंदों को मैं बोलती हूँ कि इसे धक्का दे, ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करे, या मैंने इसे 2 किलोमीटर आगे लेके जाना है, तो क्या होगा कि एक दफा धक्का लगाने से क्या वो 2 या 3 किलोमीटर क्या वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? नो, वो डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा। व्हाई? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बेटा हमने सिर्फ उसे अपनी फोर्स दी होती है, हम सिर्फ उसे धक्का लगा रहे होते हैं, हम उसे एनर्जी नहीं दे रहे होते एक अच्छे वे में। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, हम उसमें पेट्रोल डालते हैं, फिर हम उसे स्टार्ट करके फिर चलाते हैं, फिर वो इजीली जो डिस्टेंस है वो कवर कर रहा होगा। एनर्जी जब हमने उसे पेट्रोल दी और मैटर हमारे पास कार, इन दोनों चीजों को रीड करना, मैटर और एनर्जी के इंटरेक्शन को रीड करना हमारे पास क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। बेटे उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्लीज आप कमेंट्स में मुझे बताया करें कि आपको समझ आती है, या आप नोट्स से करना चाहते हैं, या पीटीबी की बुक से करना चाहते हैं। ओके, जिजाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज, फी अमान।